किसी भी ऑफिस में अगर आपको कंप्यूटर पर काम करना है या अगर आप बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं या डेटा एंट्री की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो आज की इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर के बेसिक से सीखेंगे। जैसा कि आप लोगों को बेल्ट्रॉन का सिलेबस पिछले वीडियो में बताया गया था कि कंप्यूटर में कंप्यूटर फंडामेंटल, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट और टाइपिंग, इतना आपको पता होना चाहिए ताकि आप ऑफिस का काम कर सके या किसी भी एग्जाम में आप क्वालिफाई कर सके। तो आज का जो क्लास होगा एकदम बेसिक से बताया जा रहा है, मतलब पहला क्लास होगा कंप्यूटर का। और इसके बाद ये क्लास होने के बाद हम आपको टाइपिंग भी बताएंगे और हर सिलेबस को देखते हुए हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए पहला क्लास कंप्यूटर का शुरू करते हैं। कंप्यूटर के फर्स्ट क्लास में हम लोग कंप्यूटर के डिफिनेशन को समझेंगे, कंप्यूटर में कौन कौन सा डिवाइस का यूज़ किया जाता है ये समझेंगे। हालांकि सभी लोग कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। ऐसे कोई भी बोलते नहीं हैं, जितने भी लोग हैं सब लोग कंप्यूटर बोलते हैं तो कंप्यूटर नाम से ही पॉपुलर है, लेकिन इसका हिंदी नाम क्या होता है? संगणक। और संगणक का मतलब होता है गणना करने वाला मशीन। हालांकि शुरुआत में कंप्यूटर गणना करने के लिए ही बना था, कैलकुलेशन करने के लिए ही बना था, लेकिन धीरे धीरे इसमें इतना सारा फीचर जोड़ दिया गया कि आज कंप्यूटर को ऑलराउंडर मशीन के नाम से जाना जाता है। मतलब हर क्षेत्र के हर काम को क्या करता है? पूरा करता है। तो जैसे कहीं पर भी कोई कंप्यूटर बोलता है तो जब देखे होंगे इस टाइप का पूरा डिवाइस आपका दिखता है तब कंप्यूटर बोलता है, जिसमें ये वाला जो डिवाइस है, ये वाला डिवाइस का नाम मॉनिटर है। इसके बाद ये वाला जो डिवाइस है ये आपका माउस है और इसके बाद ये वाला आपका यहाँ से कीबोर्ड हो गया और ये वाला जो डिवाइस है ये आपका क्या हो गया? CPU हो गया, जिसमें CPU का पूरा नाम होता है, C से होता है सेंट्रल, P से होता है प्रोसेसिंग और U से होता है यूनिट, यानी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कहीं पर भी कंप्यूटर चला रहा होगा, कोई भी कंप्यूटर पे काम कर रहा होगा तो ये चार पार्ट्स आप जरूर देखे होंगे, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और CPU। इन्हीं चारों मशीन के एक समूह को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कंप्यूटर में काम करने के लिए यही चार पार्ट्स चाहिए, लेकिन मिनिमम ये चार पार्ट्स चाहिए। इन चार पार्ट्स के अलावा कंप्यूटर में और भी बहुत सारा पार्ट्स यूज किया जाता है, जैसे UPS का यूज़ किया जाता है, प्रिंटर का यूज़ किया जाता है, स्पीकर का यूज़ किया जाता है, इसके अलावा पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं लोग, वेब कैमरा। ठीक है। ये सब जितना भी ETC कर दे रहे हैं, ये सब जितना भी है ना, सब कंप्यूटर का पार्ट्स है। लेकिन इन सारे पार्ट्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके बिना हम कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते, वो है आपका मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और CPU। इन चारों में से किसी को भी हटा देंगे ना, हम काम नहीं कर सकते। जैसे CPU नहीं रहेगा तो कंप्यूटर पे काम नहीं होगा, मॉनिटर नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा, कीबोर्ड माउस नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। लेकिन काम करना है तो ये चारों चाहिए। लेकिन इन चार के अलावा जैसे UPS नहीं रहेगा ना तो भी हम कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, प्रिंटर नहीं रहेगा तो भी काम कर सकते हैं, स्पीकर नहीं रहेगा तो भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो उसका काम है, जैसे प्रिंटर का काम है प्रिंटिंग का काम करना, तो प्रिंटर नहीं रहेगा तो प्रिंटिंग नहीं होगा, लेकिन बाकी का तो काम होगा। स्पीकर नहीं रहेगा तो क्या होगा? हम साउंड सुन नहीं सकेंगे, लेकिन काम तो कर सकते हैं। काम करने के लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन भी करना है, जैसे 2+2 को जोड़ना है तो ये चार पार्ट्स चाहिए। ठीक है। और इसीलिए कहीं पर भी आप कंप्यूटर देखे होंगे तो ये चार पार्ट्स जरूर देखे होंगे। इन्हीं चारों पार्ट्स के एक समूह को हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर कहेंगे। और ये सब जैसे अगर मान लीजिए ये CPU है तो ये कंप्यूटर का एक पार्ट होगा, मॉनिटर है तो कंप्यूटर का एक पार्ट होगा। ठीक है। और इसमें ये वाला जो बटन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला बटन देखिए यहाँ पर, ये वाला जो बटन है जो रेड कलर में, इसी को हम क्या बोलते हैं? पावर बटन बोलते हैं। मतलब कि कभी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करना होगा तो हम इसी पावर बटन को प्रेस करते हैं। जैसे पावर बटन को प्रेस करेंगे तो CPU क्या करेगा? प्रोसेसिंग शुरू कर देगा। इसके बाद कीबोर्ड और माउस में भी पावर आ जाएगा, मॉनिटर में भी कुछ दिखाई देने लगेगा। ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर में जितना भी सारा पार्ट होता है सबको कंट्रोल सीपीयू करता है। जितना भी कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है, चाहे वो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है, सबको कंट्रोल सीपीयू करता है। अब इसके डिफिनेशन को समझते हैं। डिफिनेशन क्या कह रहा है? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सही बात है, कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसको चलाने के लिए ना इलेक्ट्रिक चाहिए, बिजली चाहिए, बिजली से चलेगा। अगर इलेक्ट्रिक नहीं दीजिएगा तो ये कंप्यूटर नहीं चलेगा। डेट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा, ये जो भी मैनिपुलेट करता है इंफॉर्मेशन को, डेटा को। कंप्यूटर में जो भी कुछ आप इनपुट करते हैं वो डेटा होता है, ठीक है। आंख बंद करके भी अगर कुछ लिख रहे हैं, कुछ इंटर कर रहे हैं, वो डेटा कहलाता है। और कंप्यूटर जितना भी सारा प्रोसेस करता है सब डेटा पर करता है। इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। इसके पास क्षमता होता है डेटा को स्टोर करने का, जमा करने का, रिट्रीव करने का और प्रोसेस करने का। यू मे ऑलरेडी नो दैट यू कैन यूज अ कंप्यूटर। आप पहले से जानते होंगे कि आप कंप्यूटर का यूज क्या चीज के लिए कर सकते हैं। जैसे टाइप डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, एंड ब्राउज द वेब। आप इंटरनेट पर कुछ सर्च कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। यू कैन आल्सो, आप यह भी इसका भी यूज कर सकते हैं, एडिट और क्रिएट स्प्रेडशीट। आपको अगर कंप्यूटर पे कोई स्प्रेडशीट बनाना हो, एक्सेल पे काम करना हो, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना हो, या वीडियोज वगैरह देखना हो, वो सारा काम हम कंप्यूटर पर कर सकते हैं। और इस कारण से ना देखिए, हर क्षेत्र के हर काम को करता है। इस कारण से ना हम कंप्यूटर को क्या कहते हैं? ऑलराउंडर मशीन। हालांकि कंप्यूटर बाद में नाम पड़ा, शुरू में ये जो कंप्यूटर शब्द है, ये कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया? तो कुछ वैज्ञानिक का कहना था कि कंप्यूट वर्ड से कंप्यूटर बना है। कुछ वैज्ञानिक का कहना था कि कंप्यूट से कंप्यूटर बना है, और कुछ वैज्ञानिक का कहना था कि कंप्यूटेयर से कंप्यूटर बना है। मतलब कुछ वैज्ञानिक का कहना था कि कंप्यूट सबसे कंप्यूटर बना है, और कुछ वैज्ञानिक का कहना था कि कंप्यूटेयर सबसे कंप्यूटर बना है। खैर, इन दोनों का मीनिंग, कंप्यूट का मीनिंग या कंप्यूटेयर का मीनिंग होता है कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करने का मतलब होता है गणना करना। और हम शुरू में ही बोल चुके कि कंप्यूटर शुरुआत में गणना करने के लिए ही बना था, लेकिन धीरे धीरे उसमें इतना सारा फीचर जोड़ दिया गया कि आज कंप्यूटर को ऑलराउंडर मशीन कहते हैं। हर क्षेत्र के हर काम को पूरा करता है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक लिखे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का अगर आप बात करेंगे तो कंप्यूटर में ना दो दौर रहा। एक 1945 के पहले का जो समय था वो मैकेनिकल डिवाइस का था, और 1945 के बाद का जो समय रहा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का। इस कारण से सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में ENIAC नाम का बना। ENIAC को फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि आज जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, और ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का शुरुआत हुआ 1946 ईस्वी में। यानी 1946 ईस्वी से लेके अब तक जितना भी कंप्यूटर चल रहा है सब इलेक्ट्रॉनिक। तो समझ, इसका मतलब शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हुआ होगा। तो शुरुआत ENIAC से हुआ। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ठीक है, कब बना था? 1946 ईस्वी में। तो ये तो था कंप्यूटर का डिफिनेशन है। अब आपको क्या करना है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने का जरूरत पड़ता है। जब कंप्यूटर पे काम करेंगे तो कंप्यूटर को स्टार्ट करना पड़ेगा। कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो स्टार्ट करने के लिए क्या है कि कम से कम तो 4 पार्ट्स में, कम से कम 4 पार्ट्स तो हम लोग यूज करते हैं ना। कौन कौन सा 4 पार्ट्स यूज करते हैं? एक आपका मॉनिटर यूज करते हैं, एक आपका कीबोर्ड यूज करते हैं, इसके बाद आपका यहाँ से माउस का यूज करते हैं, और CPU का यूज करते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और CPU, जिसमें ये वाला जो हम डिवाइस बना रहे हैं ये आपका क्या है? CPU है। देखिए ऐसा जो बन रहा है ये क्या है? CPU। ऐसा बना दे, ठीक है। तो ये डिवाइस जो है ये क्या हुआ? CPU हुआ।
तो हम कुछ देर पहले बोले कि कंप्यूटर का जितना भी सारा पार्ट होता है, सारे पार्ट को कंट्रोल सीपीयू करता है, और जितना भी सारा प्रोसेसिंग होता है, जितना भी सारा क्रिया विधि होता है, जितना भी काम होता है कंप्यूटर में, वो सारा काम आपका सीपीयू में होता है। जितना भी काम होता है सब काम कहाँ होता है? सीपीयू में। और इसीलिए सीपीयू इज द कंप्यूटर्स, सीपीयू इज द कंप्यूटर्स ब्रेन, यानी सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। सारा काम, जैसे कैसे हम लोग ह्यूमन है तो हर काम हम लोग ब्रेन पर करते हैं, है ना, ब्रेन में होता है, उसी तरह कंप्यूटर में सारा काम सीपीयू में होता है, और इसीलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। और ये क्या करता है कि कंप्यूटर से, कंप्यूटर में जितना भी सारा डिवाइस होता है, सारा डिवाइस सब सीपीयू से जुड़ता है, सारे को कंट्रोल सीपीयू करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को अगर आपको स्टार्ट करना होगा ना, तो ये जो बटन है, बड़ा वाला बटन, ये बड़ा वाला बटन है आपका पावर बटन। बड़ा वाला बटन को हम क्या कहते हैं? पावर बटन कहते हैं। और छोटा वाला जो बटन होता है ना उस जगह पे, उसको रीस्टार्ट बटन बोलते हैं। तो आपको क्या करना है कि कभी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करना है तो जैसे ये सीपीयू का जो ये पावर बटन है ना, सीपीयू का ये जो पावर बटन है, जैसे इसको प्रेस कीजिएगा तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा तो सीपीयू के अंदर भी फैन चलने लगेगा, मॉनिटर में कुछ दिखाई देने लगेगा, कीबोर्ड माउस में लाइन आ जाएगा, तो इसका मतलब स्टार्ट हो गया। और अगर ये पावर बटन प्रेस करने के बाद भी, पावर बटन प्रेस कर रहे हैं और कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तब समझिएगा कि पावर नहीं दिया गया है, क्योंकि बिजली से चलेगा, इलेक्ट्रिक चाहिए। और अगर आप पावर नहीं दिए तो कितना बार भी पावर बटन प्रेस कर दीजिए, आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पावर दिया रहेगा तो एक बार बटन प्रेस करने से स्टार्ट हो जाएगा, और पावर बटन नहीं प्रेस, सॉरी, अगर पावर नहीं दिया है तो कितना बार भी पावर बटन प्रेस कीजिएगा, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, और ये वाला जो छोटा बटन है ये रीस्टार्ट बटन है। रीस्टार्ट बटन का काम क्या होता है? रीस्टार्ट बटन का काम होता है जब आपका कंप्यूटर स्लो काम करे, कभी हैंग कर गया हो, या कंप्यूटर सीपीयू से जुड़ा कोई पार्ट ना काम नहीं कर रहा हो, तब हम लोग ना एक बार ये छोटा वाला बटन रीस्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं। मोबाइल में भी हम लोग बहुत बार बीच बीच में कर लेते हैं, कभी हैंग कर गया तो पावर रीस्टार्ट बटन को प्रेस किए, आपका मोबाइल या कंप्यूटर क्या होगा, अपने आप बंद होगा और फिर अपने आप चालू हो जाएगा। और इस दौरान कंप्यूटर में क्या होता है कि जो सीपीयू से जुड़ा कोई पार्ट है काम नहीं कर रहा था तो काम करने लगा। हो सकता है कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि माउस काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो सीपीयू को रीस्टार्ट करने से काम करने लगता है। तो इसका मतलब आपको स्टार्ट करना होगा, तो क्या करना है आपको कि स्टार्ट करने के लिए प्रेस द पावर बटन ऑफ सीपीयू। सीपीयू का जो है पावर बटन को प्रेस कीजिएगा, सीपीयू स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर क्लोज करना होगा, क्लोज करना ना, कंप्यूटर में क्लोज करना को हम शट डाउन करना कहते हैं। कंप्यूटर को क्लोज करने का मतलब होता है शट डाउन करना। तो शट डाउन करने के लिए क्या होता है, कंप्यूटर में ना एक स्टार्ट बटन होता है। ठीक है, तो स्टार्ट बटन जो होता है ना, वहां पर आपको यहां पर इससे समझ लीजिए कि ये जैसे माउस है, ये माउस है, तो माउस में ना यहाँ ये वाला जो एरिया है, जब बटन, ये वाला एरिया बटन का होता है, ये वाला एरिया बटन का है, जब दबाएंगे ना तो दबेगा। तो ये वाला जो एरिया है वो लेफ्ट बटन कहलाता है, लेफ्ट बटन। शॉर्ट में ना उसको हम LB कहते हैं, लेफ्ट बटन। और ये वाला जो एरिया है ये राइट बटन कहलाता है, इसको शॉर्ट में RB कहते हैं। और ये जब माउस पकड़िएगा ना तो स्क्रीन पर आपको एक ठो ऐसा तीर दिखेगा, उस तीर का नाम होता है पॉइंटर। इसी पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए, इसी पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, माउस का यूज करते हैं। तो जैसे माउस पकड़िएगा पॉइंटर मूव होगा, तो इसी पॉइंटर को कहां ले जाना है, स्टार्ट बटन पर। देखिएगा एक पॉपअप मेनू आएगा, वहां पर कहीं लिखा होगा शट डाउन। जैसे शट डाउन पर क्लिक कीजिएगा, जैसे शट डाउन पर क्लिक कीजिएगा, आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हुआ क्लोज का स्टार्ट करने का और ये हुआ आपका बंद करने का, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर का डेफिनेशन हो गया, यहाँ पर कंप्यूटर कौन कौन सा पार्ट्स हम लोग यूज करते ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ से कंप्यूटर तो स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें टाइपिंग करना है। इंग्लिश टाइपिंग कैसे करते हैं वो बता दिए हैं आप लोगों को, है ना, यहाँ पर भी बता देंगे, ठीक है। और अब देखिए ये तो माउस बटन, और एक और बटन यहाँ पर होता है, देखिएगा यहाँ पर चक्का लगा हुआ होता है, वो ना स्क्रॉल करने का काम होता है, स्क्रॉल व्हील कहलाता है। चक्का होता है ना, वो भी एक तीसरा बटन के नाम से भी जाना जाता है। जब उसको घुमाइएगा ना, घूमेगा, तो कभी आपको स्क्रॉल करना होगा, पेज को अप डाउन करना होगा, तब उसका यूज हम करते हैं। और ये जो माउस दिख रहा है, इस माउस का आविष्कार डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट किया था, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि लैब में जाइएगा, तो या जिनके पास भी कंप्यूटर होगा, अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो आप क्या कीजिएगा, टाइपिंग कीजिएगा। शुरुआत जो है आपका टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग से होना चाहिए, शुरुआत इंग्लिश टाइपिंग से होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग ना कंप्यूटर में आसान होता है, कंप्यूटर में इंग्लिश टाइपिंग करना आसान होता है, तो इसलिए इंग्लिश टाइपिंग ही करना है। कैसे करना है हम आप लोगों को भी बता देंगे, ठीक है। इंग्लिश टाइपिंग के बाद अब आपका ये टाइपिंग करने के लिए तो कंप्यूटर में कोई तो एप्लीकेशन चाहिए। तो शुरुआत ना क्या होता है कि अगर एकदम सिंपल एप्लीकेशन का बात की जाए जिसमें कोई भी तामझाम नहीं होगा, वो एप्लीकेशन होगा नोटपैड। नोटपैड एक सिंपल एप्लीकेशन है, टाइपिंग एप्लीकेशन है। सिंपल सा अगर कुछ लिखने सीखना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर टाइपिंग करना चाहें तो टाइपिंग के लिए ना बहुत सारा कंप्यूटर में टाइपिंग का गेम भी होता है, टाइपिंग एप्लीकेशन भी होता है, टाइपिंग एप्लीकेशन भी होता है। उस टाइपिंग एप्लीकेशन पर भी टाइपिंग का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। टाइपिंग एप्लीकेशन में क्या करता है ना, सजेस्ट करता है कि क्या टाइप करना है, कैसे करना है, ठीक है। हम तो फिंगर कैसे रखते हैं वो बताएं। तो नोटपैड अगर ओपन करना होगा तो कंप्यूटर में नोटपैड ओपन करने के लिए आप क्या कीजिएगा, स्टार्ट बटन पर जाइएगा, ठीक है। स्टार्ट बटन पर गए, इसके बाद ऑल प्रोग्राम पर जाइएगा, और ऑल प्रोग्राम में ही आपको कहीं पर देखिएगा नोटपैड। जैसे नोटपैड पर क्लिक कीजिएगा, नोटपैड ओपन हो जाएगा। और दूसरा तरीका है, कीबोर्ड से भी ओपन कर सकते हैं। क्या करना है, प्रेस विंडोज के साथ आर प्रेस कीजिएगा, ओपन रन बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको टाइप करना है। तो बोलते नोटपैड है तो लिखा भी जाता है नोटपैड, NOTEPAD नोटपैड। और लिख के जैसे क्या करना, आपको इंटर बटन प्रेस कीजिएगा, ओपन हो जाएगा। हाँ, अब जब नोटपैड ओपन होगा तो उस दौरान आपको कुछ काम करना है। जैसे कि अगर कभी अगर गलत लिखा जाए तो एक उसमें बैक स्पेस बटन होता है। बैक स्पेस बटन का यूज होता है मिटाने के लिए। अगर आपको कुछ गलती हो जाए तो कुछ भी अगर मिटाना होगा तो मिटाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बैक स्पेस का। एक होता है आपका एक ऐसा सबसे बड़ा वाला बटन होता है कीबोर्ड में, वो स्पेस बटन होता है। स्पेस बटन का काम क्या होता है, जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो टेक्स्ट के बीच में जगह देने के लिए। जैसे सोहन कुमार, तो सोहन और कुमार के बीच में जगह देते हैं ना, जगह देने के लिए। इसके बाद एक होता है आपका यहाँ से इंटर बटन, इंटर बटन का काम क्या है, लाइन चेंज करने के लिए होता है। अगर एक लाइन हो गया, अब दूसरा लाइन पर आना होगा, तो लाइन बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इंटर का यूज करते हैं। और बहुत सारे जगह में इंटर ओके का भी काम करता है। जैसे यहाँ पर तो आपका इंटर लाइन चेंज कर रहा है, लेकिन बहुत सारे जगह में इंटर ओके का भी काम करता है। एक और बटन होता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक अगर आप यहाँ से ऑन कर देंगे, कैप्स लॉक बटन होता है, कैप्स लॉक अगर ऑन कर देते हैं तो जो भी कुछ टाइप होगा वो सब आपका कैपिटल लेटर में टाइप होगा, मतलब ऐसा ABCDEF ऐसा करके। और अगर आप कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे तो जो भी कुछ टाइप होगा वो सब स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर मतलब ABCDE। और चाहे तो अगर ऑन ऑफ अगर ना करना चाहें तो शिफ्ट के साथ भी प्रेस कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ लेटर प्रेस करने से क्या होता है, आपका लेटर आधा हो जाता है, ठीक है।